नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज यहाँ पर रीजनिंग की 11वीं क्लास करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से 10 तक रीजनिंग की पिछली क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर आकृति को चुनिए। और हमारा यहाँ पे प्रश्न दिया गया हुआ है CFDB XUWY और यहाँ पे दिया गया हुआ है GJHF और हमें प्रश्नवाचक चिन्ह बताना होगा। साथियों देखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही आसान है, बस आपको मालूम होना चाहिए क्या। ये देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे सी का संबंध हमारा एक्स से दिया हुआ है, यानी कि साथियों हमारा यहाँ पे अपोजिट चल रहा है CX। एफ का होता है हमारा यू होता है साथियों, तो यू हमारा होता है, एफ का संबंध हमारा यू से होता है। और यहाँ पे डी का हमारा क्या हो जाएगा, डी का हमारा डब्ल्यू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी का डब्ल्यू साथियों देखिएगा। और हमारा बी का अपोजिट हमारा क्या होता है, वाई होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी का अपोजिट वाई। साथियों अगर इतना हमने हल कर लिया है तो आगे हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ जी, जी का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा साथियों, टी हो जाएगा। हमने यहाँ पे टी लिख दिया। और आगे जे दिया हुआ है, जे का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, जे का अपोजिट हमेशा हमारा क्यू होता है, तो हमने यहाँ पर क्यू लिख दिया। एच का अपोजिट हमारा क्या होता है, एच का अपोजिट हमारा एस होता है। और एफ का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा साथियों, एफ का अपोजिट हमने क्या भी देखा था यहाँ पे, एफ का अपोजिट हमारा यू होता है, तो हम यहाँ पर यू लिख देंगे। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा TQSU हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं साथियों अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म चुनिए। साथियों यहाँ पे हमारा विषम अक्षर युग्म क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए और प्रश्न आप अच्छे से कर ले जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे साथियों जब कभी भी विषम पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे तीन चार में से तीन हमारे एक समान है तो एक हमारा अलग हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं साथियों, विषम कहते हैं। आपको मालूम हो गया होगा। अब देखिएगा इस प्रश्न को, यहाँ पे दिया गया हुआ गेहूं, चावल, ज्वार और सेम। तो यहाँ पे साथियों ज्वार, चावल और गेहूं साथियों ये तीनों जो है हमारे अनाज के क्रम में आते हैं। साथियों ये तीनों हमारे साथियों किस में आते हैं, अनाज में आते हैं। और हमारा ये जो सेम दिया हुआ है साथियों ये किस में आता है, सेम हमारा साथियों अगर आपको पता होगा ये हमारी सब्जी होती है, सेम हमारी सब्जी होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा विषम हमारा अलग हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। साथियों हमारे यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह निम्नलिखित संख्याओं के समूह के समान हो। साथियों इस तरीके के प्रश्न में 80% बच्चे प्रश्न छोड़ के चले आते या तो गलत कर देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। देखिएगा पहले आप वीडियो को पॉज करिए, आप सॉल्व करिए, फिर इसका आंसर देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखेंगे साथियों यहाँ पे 7 और 12 के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस आता है, 5 का आता है। और 12 और 22 के बीच में हमारा 10 का डिफरेंस आता है साथियों। फिर आगे हमारा 22 और 37 के बीच में कितने का डिफरेंस आता है, हमारा यहाँ पर हमारा 15 का डिफरेंस हो जाता है साथियों। अगर हमारा यहाँ पे 5, 10, 15, अगर 5, 10, 15 का डिफरेंस होता है साथियों तो देखिएगा अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे साथियों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 और 7 के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस निकल कर आता है साथियों, हमारे यहाँ पे 2 और 7 के बीच में हमारा 5 का डिफरेंस हो जाता है। और 7 और 12 के बीच में भी हमारा 5 का डिफरेंस आता है। पर यहाँ पे तो हमने साथियों 5 और 10 का डिफरेंस हमने निकाला, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। देखिएगा अब अपना ऑप्शन नंबर बी देखते हैं साथियों। यहाँ पे दिया हुआ है 3 और 8, इसके बीच में हमारा 5 का डिफरेंस आता है। और साथियों 8 और 18 के बीच में हमारा 10 का डिफरेंस आता है। और 18 और 33 के बीच में भी हमारा 15 का डिफरेंस आता है, यानी कि साथियों
यहाँ पे हमारा 5, 10, 15 का हमारा डिफरेंस इसमें भी आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है डायरेक्शन का है, देखिएगा इस तरीके के प्रश्न बहुत ही अच्छे होते हैं। पहले प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न दिया गया हुआ है एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफर करता है और बाएं घूमकर 4 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर का सफर तय करता है और दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर का सफर तय करता है। बाद में अपने बाईं ओर घूमकर 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में साथियों हमें यही बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिएगा साथियों। साथियों प्रश्न में आपको एक छोटी सी जानकारी मालूम होनी चाहिए, वो क्या होती है ये देखिए साथियों। यहाँ पे जो हमारा ऊपर की अगर हम जाते हैं तो हमारा होता है नॉर्थ, अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो हमारा होता है साउथ, अगर हम राइट हैंड की ओर जाते हैं तो हमारा क्या होता है ईस्ट होता है, और यहाँ पे अगर हम साथियों लेफ्ट की ओर जाते हैं तो हमारा वेस्ट होता है। साथियों ये जानकारी मालूम है, आप प्रश्न को हल कर लेंगे। देखिएगा साथियों यहाँ पे प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर का सफर तय करता है। साथियों हम यहाँ से चलेंगे। एक पर्यटक 10 किलोमीटर की ओर चला, कितना 10 किलोमीटर। आगे कह रहा है फिर और बाएं घूमकर 4 किलोमीटर जाता है, तो हम यहाँ पे बाएं घूमेंगे और 4 किलोमीटर जाएंगे। यहाँ पे हम साथियों बाएं चले और 4 किलोमीटर। देखिएगा साथियों आगे फिर दिया हुआ फिर पूर्व की ओर और 4 किलोमीटर का सफर तय करता है। साथियों यहाँ पे 4 किलोमीटर का सफर तय करता है, तो यानी कि हम पूर्व की ओर जाएंगे, तो हम इस दिशा की ओर जाएंगे और कितना 4 किलोमीटर जाएंगे। साथियों आगे देखिएगा फिर दिया हुआ और दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर का सफर तय करता है। ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होनी चाहिए। किस तरफ जाएंगे दाईं ओर साथियों, हम इस तरफ जाएंगे और कितना जाएंगे 5 किलोमीटर जाएंगे। साथियों आगे दिया हुआ हमारा बाद में अपने बाईं ओर घूमकर 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। बाद में हम किधर घूमेंगे इस तरफ को, और कितना चलेंगे साथियों 6 किलोमीटर चलेंगे, यानी कि हमारा इतना जाएंगे और कितना 6 किलोमीटर। आगे हमारा दिया हुआ है साथियों। अब हमारा आखिरी में प्रश्न क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कह रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। साथियों ये अगर आपने मालूम कर लिया यानी कि आपका आंसर राइट हो जाएगा। देखिएगा प्रारंभिक स्थान से ये हमारा होता है साथियों प्रारंभिक स्थान, और यहाँ से हम किस दिशा की ओर हमें यही बताना है, तो हम इस दिशा की ओर यानी कि इस तरफ को जाएंगे। इस तरफ को जाएंगे तो हमारा ऊपर का हो जाएगा नॉर्थ और नीचे का हो जाएगा साउथ, और ये हमारा ईस्ट हो जाएगा और ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। साथियों हम नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दक्षिण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हमारा साथियों अगला प्रश्न दिया गया हुआ है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों ये प्रश्न ऐसा है जैसे कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले वीडियो को पॉज करिए, पहले आप इसको सॉल्व करिए। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम बता रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिया गया हुआ है लुप्त संख्या में बताना है, तो और हमें प्रश्न बहुत ही अच्छे से करेंगे। हमें प्रश्न यहाँ पे पहले वाले में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यानी कि हम अपना दूसरा वाला हल करेंगे। साथियों देखिएगा अगर हम साथियों 108 और 107 को जोड़े तो 108 और 67 को जोड़े कितना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। 108 और 67, 108 और 67 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 175 निकल कर आता है। और इसी तरीके अगर हम 82 और 93 को जोड़े तो हमारा कितना निकल कर आता है 82 और 93। साथियों देखिएगा 82 और 93 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर भी हमारा 175 निकल कर आता है। देखिएगा साथियों बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 12 का संबंध 42 से, तो इसी तरीके जोड़ के हम अपना इसका आंसर इस तरीके से हम भी निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 12 साथियों 1 सेकेंड
12 और 42 जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना होता है साथियों? 54 होता है साथियों, देखिएगा। फिर यहाँ पे अगर हम इनको जोड़ें तो क्या हमारा 54 आता है? 38 और हम यहाँ पे करेंगे 16, 8 6 14 का 4 हासिल आया, 1 3 1 4 1 5, यहाँ पे साथियों 54 होता है। यानी कि साथियों अगर आप देखेंगे इनको जोड़ो तो हमारा कितना निकल कर आता है? 54 साथियों निकल कर आता है। और जब इनको जोड़ो तो हमारा कितना आता है? 175 आता है। तो इसी तरीके हम इस संख्या को भी जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा निकल कर आ जाएगा। देखिएगा साथियों बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर हम यहाँ पे 254 और 178 इनको जोड़ें तो हमारा कितना होता है? आपको मालूम होना चाहिए। 8 4 12 का 2 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। 7 5 12 1 13 हो जाएगा। 13 का 1 हासिल आया, 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा साथियों। यानी कि हमारा यहाँ पे कितना हो जाता है? 432 हमारा हो जाता है। देखिएगा साथियों हमने यहाँ पे जोड़ा तो हमारा कितना निकल कर आया? 432। अब हमें यहाँ पे बताना होगा कि हम यहाँ पे क्या ऐसा करें कि हमारा 300 में ऐसा क्या जोड़े कि हमारा आंसर 432 आ जाए। तो हम कुछ नहीं करेंगे साथियों, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। हम इसी में 305 घटा देंगे 432 में, तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा जो आंसर है हमारा आ जाएगा। देखिएगा साथियों 12 में अगर हम 5 घटाए तो हमारा कितना निकल कर आता है? 7 आता है। और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा 2 दिया हुआ, देखिएगा हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। आगे दिया हुआ है 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आता है? 1। तो हमारा 121 हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस प्रश्न को करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका था, और आप किसी भी तरीके को आप यहाँ पे यूज करके देख लीजिए, आप अपना आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप इन चारों को जोड़ेंगे और यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएगा, फिर इनको जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा। इसका तरीका जो हमने बताया वही बेटर तरीका है। देखते हैं साथियों अपना अगला प्रश्न। साथियों इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रश्न आपके लिए HW में है। उम्मीद है साथियों ये रीजनिंग की क्लास आपको समझ में आया होगी। अगर ये रीजनिंग की क्लास आपको समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल वाली घंटी को दबाना साथियों ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ साथियों शेयर जरूर करिएगा। साथियों अगर अभी तक आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।